जनवरी में पहला केस, मार्च में लॉकडाउन, पूरे इंडिया में फैला कलकत्ता मेरा टाउन। ना जात पात देखे, नात देखे, किंग वी तक राउंड, किसी को भी पकड़ लेता बंदा, चाहे ब्लैक हो या ब्राउन। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं अचानक ये रैप क्यों गाने लगा। दोस्तों, पिछले एक दशक से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में रैप गाने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। चाहे वो फिल्मी हो या नॉन फिल्मी, लोगों की ज़ुबान में तो है तो सिर्फ रैप। और इनफैक्ट बॉलीवुड में रणवीर सिंह की गली बॉय रिलीज़ होने के बाद रैपर्स और उनके रैप सॉन्ग की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ती जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों, डीडी बांग्ला में आपका स्वागत है रैप गाने की मस्ती में। और आज मैं अंकित एक नया कंटेंट लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, रैप का अगर फुल फॉर्म की बात करें हम, तो रैप का फुल फॉर्म होता है रिदम एंड पोएट्री, यानी किसी पोएट्री को रिदम के साथ बोलना या गाना। दोस्तों, तो आज बातचीत करेंगे रैप के बारे में, होगी ढेर सारी मस्ती। तो रैप के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोलकाता के रैपर मौजूद है मिनाज खान। मिनाज जी से बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि दोस्तों, मिनाज जी ने 2013 से रैप लिखना शुरू किया। 2018 में इनका पहला रैप आया खिदिरपुर बस्ती, जो कि सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ। आज इनके यूट्यूब में 2.45 लाख सब्सक्राइबर्स है और ये दिन दुनी रात चौगनी बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर इनकी बात करें तो ये हनी सिंह से काफ़ी इंस्पायर हुए हैं। ये काफ़ी रैप शोज़ करते हैं दोस्तों, और इसके अलावा ये एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट भी है। तो आइए दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं उनकी तरफ। मिनाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। मेरा गाना सुने बच्चे, बूढ़े और जवान, आ गया तेरा भाई, इट्स योर बॉय मिनाज खान। अब बोलो फुल हरकत, क्या हाल है पब्लिक, खूब भालो। तो देख ली, मिनाज जी ने जैसे इंट्रोडक्शन दे दिया अपना, तो समझ ही गए होंगे कि आज माहौल काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिनाज जी, जो सबसे पहला जो सवाल आता है मेरे माइंड में, मेरे मस्तिष्क में, कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं हमारा ये कार्यक्रम, वो अगर रैप गाने के बारे में जानना चाहे, मतलब अगर आपकी दुनिया के बारे में, आपकी दुनिया जो रैप की दुनिया है, अगर वो नहीं जानते रैप के बारे में और आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उनको कैसे समझाएंगे एक सरल भाषा में कि एक रैप सॉन्ग होता क्या है, रैप संगीत है क्या? और देखिए, सबसे पहली बात कि रैप का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, अगर ये हम जाने, हिस्ट्री में जाएं, तो यूरोप और अमेरिका के जो ब्लैक लोग थे, उन लोगों ने इसका आविष्कार किया था। उन लोगों ने सबसे पहले रैप करना शुरू किया था। उन लोगों के ऊपर उस ज़माने में काफ़ी जुल्म होता था। अच्छा। काफ़ी अत्याचार होता था, उनको उनका हक नहीं दिया जाता था। अच्छा। तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए उन लोगों ने रैप करना शुरू किया था। रैप सॉन्ग के माध्यम से वो अपने संदेश को समाज तक, लोगों तक पहुंचाते थे। जी। तो रैप गाने कैसे लिखे जाते हैं मिनाज जी, अगर आप हमें थोड़ा बता पाएँ इसके बारे में? रैप का मतलब ये होता है कि अपने मन के बात को कहना, लोगों तक, अपने यहाँ दिल की जो बात है ना, इसको लोगों तक पहुँचाना, समाज तक पहुँचाना। जी। मेरी क्या स्टोरी है, मैं कैसी लाइफ जी रहा हूँ, उसको लोगों तक पहुँचाना। अगर मैं एक साइकिल पे चल रहा हूँ तो साइकिल में भी स्वैग है, समझ रहे हो ना। मेरे पास फरारी नहीं है, मेरे पास साइकिल है, लेकिन उस साइकिल में भी स्वैग है। तो उस साइकिल के स्वैग को अगर हम लोग लोगों तक दिखाएं तो रैप के ज़रिए से दिखा सकते हैं। इसका नाम है रैप। रैप का मतलब है टू बी योर सेल्फ, टू बी रियल। जो आप हो वो दिखाओ लोगों को। अच्छा जी। तो जो खुद हो वो अब मैं दर्शकों को दिखाऊं कि मैं हूँ कौन, मैं हूँ। तो एक अच्छा रैपर अगर मैं गरीब हूँ, आई एम प्राउड टू बी अ गरीब। अच्छा, ये मेरे को अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए। गरीब होना खराब बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अमीर हूँ तो आई एम प्राउड टू बी अमीर। ठीक है, इसमें भी कोई ख़राब बात नहीं है। तो जो हो वैसा ही रहो, वैसे ही पब्लिक को दिखाओ, स्वैग से रहो। तो ये तो मैं समझ गया कि कैसे रैप संगीत है क्या एक्चुअली में। तो ये बताइए मिनाज जी कि एक अच्छा रैपर कैसे बना जाए। जैसे आप अपने बारे में एग्जांपल देके हम बताएं कि आप कैसे शुरू करिए, और जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, कोई रैपर बनना चाहता है तो एक अच्छा रैपर कैसे बने, अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों को। और देखिए, एक अच्छा रैपर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको रोज़ लिखना पड़ेगा। अच्छा। रोज़ ही लिखना पड़ेगा, रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, आप कहीं पे भी जा रहे हो, जैसे कुछ भी देखो, जैसे ये है कैमरा के ऊपर कुछ लाइंस बना दो। ठीक है, ये टेबल है, चेयर है, इसके ऊपर 2 लाइंस बना दो, अपने मन ही मन में बड़बड़ा दो।
इससे क्या होगा कि आपकी फ्लुएंसी मेंटेन रहेगी। और बात करें कुछ टेक्निकलिटीज़ की, तो रैप में क्या होता है, रिदम होता है, ठीक है, राइमिंग स्कीम्स होता है, वर्ड्स प्ले होता है, और एक बीट पे सॉन्ग को गाया जाता है। अच्छा, ये सब चीज़ें अगर हम अच्छे से मेंटेन करें, अच्छे से सीखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, रोज़ रोज़ गाना लिखें, तो फिर अच्छे रैपर बन सकते हैं। तो अभी जैसे कहा कि कैमरा है, टेबल है, फ़ोन है, इससे आप तुरंत रैप बना सकते हैं। तो आप कुछ ऐसा भी फटाक से कुछ रैप बनाए हैं हमारे इस कार्यक्रम में? मैं ऐसा करता नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ज़रूर ज़रूर। मेरे टेबल पे पड़ा है फ़ोन, आई एम इन द इंटरव्यू जोन यो, पर अभी बजेगा नहीं मेरा फ़ोन, क्योंकि अभी ये फ्लाइट मोड में ऑन, फ्लाइट मोड है ऑन मेरा फ़ोन। यो, मैं हूँ मिनाज खान, तू कौन? तू कौन? मैं हूँ मोहल्ले का डॉन, तू कौन? तो मिनाज जी, जैसे कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे इस बारे में बातचीत करने के लिए, तो और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो भाई ये अभी जो मैंने फ्री स्टाइल किया ना, ये काफ़ी गंदा था। मैं इससे बहुत अच्छा करता हूँ। तो जो आप कर चुके हैं अच्छा वाला एक सुना दीजिए हमें। अच्छा वाला? देखो, फ्री स्टाइल का मतलब ये होता है, पब्लिक को समझा देता हूँ। फ्री स्टाइल का मतलब ये होता है कि ऑन द स्पॉट, बिना लिखे हुए, अपने मन से, अपने दिमाग से सोच के रैप गाना, तो इसको कहते हैं फ्री स्टाइल। और बाकी जो हम लोग प्री राइटिंग करते हैं वो अलग चीज़ है। अच्छा, हाँ। तो जैसे कि आपने तो कई सारे रैप अपने लिखे हैं, आपके अपलोड भी हुए हैं यूट्यूब में। बिल्कुल। तो कुछ ऐसा रैप हमें सुना दीजिए जो आपका बेस्ट हो। अच्छा, ठीक है। तो मेरा बेस्ट सॉन्ग तो बहुत सारे हैं, लाइक खूब भालो बहुत ही वायरल हुआ था। हाँ। खूब भालो पे 8 से 10 मिलियन व्यूज़ हैं, ठीक है। मेरा पहला सॉन्ग था खिदिरपुर बस्ती, वो भी काफ़ी वायरल हुआ था। मैं मोटिवेशनल सॉन्ग्स भी लिखता हूँ, समाज के ऊपर भी सॉन्ग्स लिखता हूँ, मतलब मैं एक पूरा ही वर्सेटाइल आर्टिस्ट हूँ जी। हर टॉपिक पे सॉन्ग लिखता हूँ। तो मैं खूब भालो सुनाता हूँ। हाँ, ज़रूर ज़रूर। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बोलें। हाँ। जब मैं एक लाइन गा के रुकूंगा, आपको बोलना है खूब भालो, ठीक है? ठीक है। यहाँ की संस्कृति खूब भालो, यहाँ पे साइंस सिटी खूब भालो, यहाँ की मीठी भाषा खूब भालो, लोगों में है आशा खूब भालो, यहाँ का रसगुल्ला, यहाँ का मिष्टी दोई, लोग यहाँ हम दिल बेईमान कोई कोई, यहाँ किसी से भी पूछो तुम्हें क्या मोना छो दादा कि दादा शॉप भालो, तो अब बोले खूब भालो, खूब भालो, समझा क्या भाई मेरा? खूब भालो, शॉप भालो, टेंशन ते काय ले रहा, खूब भालो, खूब भालो। ये थोड़ा सा भी मैंने सुना है, ये 4 मिनट का सॉन्ग है। हाँ, तो आगे बढ़ेंगे और भी सुनेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो मिनाज जी, ये बताइए कि एक रैप सॉन्ग 16 बार होता है, तो इसका मतलब हमारे दर्शकों को थोड़ा समझा पाए और मुझे भी समझा पाए, क्योंकि इसका मतलब हमें पता नहीं कि ये एक चीज़ है क्या एग्जैक्टली में। देखिए, जब हम सॉन्ग लिखते हैं ना, तो वो 4 काउंट पे लिखते हैं, 1 2 3 4। 4, अगर एक लाइन को अगर 4 से डिवाइड करें, ठीक है, 1 2 3 4, जैसे कि अभी मैंने गाना गाया, अच्छा। खूब भालो, समझा क्या भाई मारा, समझा क्या भाई मेरा, इसके टाइम को अगर हम डिवाइड करें 4 से, तो बराबर बराबर आएगा, 1 2 3 4। खूब भालो, समझा क्या भाई मेरा, अच्छा। 4 काउंट। ये 4 काउंट पे मेरा एक लाइन आ रहा है, तो इस एक लाइन को हम लोग एक बार बोलते हैं। अच्छा, एक बार। इस हिसाब से 16 बार मिलके, यानी कि 16 लाइन मिलके एक वर्स बनता है। अच्छा, हाँ। तो ये है 16 बार मतलब हमारे रैप के बारे में। तो मिनाज जी, अगला जो सवाल है कि जो नया लड़का आ रहे हैं हमारे इंडस्ट्री में, कुछ रैप कर रहे हैं, कुछ रैपर बनना चाहते हैं, तो उनको कुछ ऐसी टेक्निकल बातें अगर आप बता पाएँ अपने एक्सपीरियंस से, कि वो अगर ये बातें सीख लें तो एक वो अच्छा रैप लिख लें, अच्छा रैप गा लें, अगर आप कुछ समझा पाएँ हमारे दर्शकों को। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि राइमिंग स्कीम्स होती है, ठीक है, वर्ड्स प्ले होते हैं, और सबसे ज़रूरी है कि रोज़ लिखना और ख़ुद से कोशिश करना, है ना। अच्छा। क्योंकि रैप एक ऐसा चीज़ है कि लोग खुद से सीखते हैं। हाँ। आपको कोई टीचर नहीं आएगा सिखाने के लिए। हाँ, आपको खुद का टीचर बनना पड़ेगा। आप यूट्यूब पे देखो रैपर्स कैसे रैप कर रहे हैं, और पहले ज़माने में तो इतने ट्यूटोरियल्स नहीं थे, आज से 4 साल 5 साल 6 साल पहले जी। अब तो काफ़ी रैप ट्यूटोरियल्स के चैनल्स उपलब्ध हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ से आप लोग सीख सकते हो। हाँ, और सबसे ज़रूरी है कि खुद को पुश करना पड़ेगा, कोई आपको सिखाने के लिए नहीं आएगा। तो आपने अपने आप को मैंने खुद से सीखा है, खुद से ही सीखा है मैं। कैसे सीखा, अगर थोड़ा आप ही हमें बता पाएँ कि क्या किया आपने, किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे? देखिए, मेरी जर्नी शुरू हुई थी, मैं एक्चुअली मुझे पहले रैप करना पसंद नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल भी नहीं।
2012-13 में हनी सिंह का एक सॉन्ग आया था, हाय मेरा दिल। हनी सिंह और अल्फाज बोल के एक आर्टिस्ट है, शायद आप उनको अभी नहीं जानते हैं आप, हाँ, तो उन्होंने फीचर किया था। तो अल्फाज ने गाना गाया था, हनी सिंह जी ने रैप किया था, ठीक है। तो जब रैप वाला पोर्शन आता है ना, तो मैं हटा देता था गाना। अच्छा। मुझे लगता था ये क्या यार बड़बड़ा रहा है, चिल्ला रहा है, कुछ क्या इतना एग्रेसिव होके कोई गाना गाता है क्या, मेरे को पसंद ही नहीं आता था रैप। तो मेरा एक दोस्त है इमरान बोल के, ठीक है, वो मेरे को रैप सॉन्ग सुनाता था ज़बरदस्ती, सुन। फिर उतने में हनी सिंह का ब्रेकअप पार्टी रिलीज़ हुआ। अच्छा। ब्रेकअप पार्टी, फिर ब्रेकअप पार्टी का मैंने जब लिरिक्स सुना, लिरिक्स से मैं बहुत इंस्पायर हुआ, क्योंकि यार सोचो ब्रेकअप पार्टी, हाँ। लोगों का ब्रेकअप होता है तो लोग दारू पी के पड़ जाते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं, हाँ। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और ये बंदा ब्रेकअप की पार्टी रख रहा है, यूथ को इंस्पायर कर रहा है। ब्रेकअप होने के बाद मजनू मत बनो, एंजॉय करो, रोमियो बनो, एंजॉय करो कि तुम्हें छुटकारा आज मैंने मिल गया। ब्रेकअप की पार्टी रख ली है। भाई तो इसके लाइन से मैं बहुत इंस्पायर हुआ था। उसके बाद से मैं और भी रैपर्स, अंडरग्राउंड रैपर्स को सुनने लगा। अच्छा। बहुत सारे रैपर्स थे, तो फिर आगे चल के मुझे रैप का सही मतलब पता चला। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, रैप का मतलब है अपने दिल के बात को लोगों तक पहुंचाना, सच्चाई बयान करना। तो फिर मैंने मोटिवेशनल रैप्स लिखना शुरू किया, अपनी स्टोरी लिखना शुरू किया। मैं 2014 से लेके 2018 तक सिर्फ लिखता ही गया। मेरा पहला ऑफिशियल सॉन्ग आया था 2018 में, खिदरपुर बस्ती। मैं एक्चुअली खिदरपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो मैंने अपने एरिया के ऊपर एक गाना बनाया था, खिदरपुर बस्ती। और जैसे ही मैंने रिलीज़ किया था 2-3 दिन के अंदर 2018 में, वो 2 से 3 लाख व्यूज़ हो गए थे उस पर। अच्छा। 2-3 दिन काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ थे उस वक्त, बहुत बड़ी बात थी। कोलकाता का वो पहला वायरल रैप सॉन्ग था। अच्छा। उस सॉन्ग के वजह से जो रैप जो है कोलकाता के गलियों में पहुंचा, छोटे छोटे बच्चों ने रैप करना शुरू किया। और खिदरपुर से तो मैंने रैप करना शुरू किया ही, उसके अलावा खिदरपुर बस्ती के बाद से देखा जाए तो हावड़ा से, मटिया ब्रुज से, पार्क सर्कस से, यहाँ भी बहुत सारे रैपर उजागर होने लगे, और इन्होंने भी अपने एरिया के ऊपर रैप बनाना शुरू किया। फिर उसके बाद से मेरा कुछ हेल्थ इशू हो गया था। अच्छा। 1 साल तक मैं बेड रेस्ट पे था। अच्छा। उसके बाद से 2019 में मैंने कम बैक किया। 1 साल बाद ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस था कि कर लूँगा। फिर आया मेरा सॉन्ग एक चल मेरा बस्ती। उसमें मैंने टोटली पूरा एकदम ओल्ड स्कूल वाइब रखा है। अच्छा। ओल्ड स्कूल वाइब, काफ़ी मतलब एकदम चिल बीट तो पे थोड़ा चल मेरा बस्ती। ठीक है, सुनाता हूँ मैं। आपने सुना है क्या चल मेरा बस्ती? गाएंगे आप मेरे साथ? हाँ जरूर। ठीक है, ओके, 1 2 3 स्टार्ट। चल मेरा बस्ती दिखाए तेको गब्बा, पता नहीं नाम तो बोल मेरे को अब्बा। चल मेरा बस्ती दिखाए तेको गब्बा, मांगेगा चीनी तो मिलेगा मुरब्बा। हांगकांग में हकला लो, टोक्यो में टकला लो, सबसे सियाना अपना खिदरपुर का पगला लो। उड़ेगा ते ज्यादा, हवा में फेंका जाएगा, इतना पड़ेगा तेरा छाता है राजागा। अब्बा का दिया हारमोनियम बजा रहा, भवानीपुर में जाके साला लड़की पटा रहा। ये मत कर वो मत कर हमको सिखा रहा, हम कुछ भी करे भी तेरा पाप का क्या जा रहा है। यहाँ थोड़ा सा ही बारिश में लग जाए पानी, गरीब मरे भूखा तो किसी को परवाह नहीं, पर कोई आगे जब बढ़े तो सबको हो जाए चुलकानी। लड़का चाहिए बिल गेट्स पर खुद है गयानी। का हुआ छू, अरे का हुआ बादशाह, बोलना बोलना तेरे को कौन छुआ कौन मारा। भेज देंगे चांद पे बैठा के उसको रॉकेट में, मामा को बुलाएगा वो तो अपना पॉकेट में। ठंडा लग रहा बाबू, आ जाओ मेरा जैकेट में। जैकेट में पॉकेट है, पॉकेट में पेपर है। यार तेरा रैपर है, लेता सबकी कैकर है। तेरा हार्ट बदतम है, ते तो साला खत्म है। मुस्लिम मनाता है दुर्गा पूजा, यहाँ हिंदू मनाता मुहर्रम है। सब यहाँ भाई भाई, राजनीति बाद में, यही तो कलकत्ता का भर्रम है। हर किसी को ज़िंदगी में मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो कुछ ऐसा मोटिवेशनल रैप हमारे दर्शकों के लिए अगर आप प्रस्तुत कर पाएँ जिससे मोटिवेट हो जाए वो किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि आजकल काफ़ी स्ट्रेस में हैं लोग, काफ़ी डिप्रेस्ड हो रहे हैं, काफ़ी दुखी है किसी बात को लेकर, तो अगर थोड़ा सा मोटिवेट उनको मिल जाए हमारे इस कार्यक्रम से तो बहुत अच्छी बात।
यो लड़का लड़का पगला, जब गिरा तो उठ के संभला, रंग सांवला पूरा बावला, निहत्तों पे करता न हमला, खून से लथपथ कांटे भरे पैरों से, परेशान अपनों से दूर रहता गैरों से, सागर का नौका लड़ता मैं लहरों से, जिंदाबाद जिंदाबाद मैं हूँ सिंदाबाद सिंदाबाद, ए इनकलाब इनकलाब, मैं दुख से घिर के आया, वक्त को चीर के आया, बना मैं लोहा जब जिम्मा सिर पे आया, लिखूँ मैं दोहा मुझ पे कबीर का साया, चलूँ मैं सिर के बल तू भी यहाँ गिर के चल, पूछेंगे तेरे से कल मिलेंगे देर से फल, आएंगी सक्सेस तो करूँगा और स्ट्रगल लड़ूंगा हक से, हाँ जैसे कि मैं मुगल, जो कुछ भी आज चुका रहा कीमत, इस कीमत से लाऊंगा मैं अपनी हुकूमत, माँ मेरी बोले बेटा झुकू मत, इन कुत्तों के आगे जो लगा रहे दो मत, हम पे भी बरसेगी खुदा की रहमत, भेड़िए चारे करे छुप के वारे, इन भेड़ियों के लिए बेटा बन जा तो मैं मत। वाह, तो तकलीफ जैसे सबको तकलीफ है, बिल्कुल आपको भी तकलीफ है, मुझे भी तकलीफ है, कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, बिल्कुल। इंसान है तो तकलीफ है। तो तकलीफ पे आपने क्या लिखा है, थोड़ा अगर हम जान और पाएं। तकलीफ पे मैंने लॉकडाउन में रिलीज़ किया था, गिव मी 2 seconds हाँ फॉर रिमेम्बरिंग। ओके, शीशे गिरे रस्तों पे नंगे पाँव चल रहे, स्पीड थोड़ा स्लो फिर भी आगे बढ़ रहे, झुंड में आके वो चले गए और डट के खड़े हैं हम अकेला ही लड़ रहे, तोड़ के कसमें दौड़ रहा, अब मैं जिद है खुद से फित है, रब में सब है बस में हाँ अलग में, औरों की बातों में आके ना खोना धीरज है, लोग सारे झूठे हैं यही तो कड़वा सच है, दुनिया एक तालाब सोचा मिलती इसमें मछलियाँ, जब हाथ डाला तो जाना इसमें बस मगरमच्छ है, कोई झेले बस परेशानी, कोई पे खुशियाँ ही बस बरसे, कोई खाता है बिरयानी और कोई रोटी को भी तरसे, ये हिंदू ये मुस्लिम और ये ब्रह्मा और वो क्षत्रिय, काहे का घमंड, बस ऊपर वाला चालक है और बाकी सब तो यात्री हैं, सब यात्री हैं, सब जाएंगे, हम ना हटेंगे पीछे तेरे तंग करने से, बेटे ना बनो रस्तों में स्पीड ब्रेकर जैसे, हमें सूली पे चढ़ा दो, हमें मार के दफना दो, कब्र फाड़ के निकलेंगे अंडरटेकर जैसे, मुझे तकलीफ़ है मुंह पे मीठी बातों से, मुझे तकलीफ़ है झूठे कस्में वादों से, मुझे तकलीफ़ है रीति रिवाजों से, रिक्शे वालों की लाचारी मुझको उससे भी तकलीफ़ है, आज़ाद घूमे बलात्कारी मुझको इस बात से तकलीफ़ है, मासूम जंतु को जो मारे मुझको उनसे भी तकलीफ़ है, जिनको पूरे दिल से चाहा उनको हमसे ही तकलीफ़ है, सब ठीक है सब ठीक है, देख लेंगे हम जो भी तकलीफ़ है, सब ठीक है सब ठीक है, मेरे हौसलों के आगे मेरे गम फीके, यो। वाह वाह, काफ़ी अच्छा इसमें मुझे लिरिक्स लगा आपका। थैंक यू सो मच भाई, ये मेरा पर्सनल फेवरेट सॉन्ग है मेरा खुद का। मुझे भी मज़ा आया सुन के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। तो ये हमें बताइए कि हमें कब लगता है कि हम जो रैप गा रहे हैं वो आउट ऑफ द बीट गाना गा रहे हैं? आउट ऑफ द बीट? हाँ, ढिंचैक पूजा को सुन लो अभी जो एक गाना आया था बद्दू बद्दी, उसको सुन लो आप। लाइक आउट ऑफ द बीट जब आप सुनोगे ना तो सुन के ही आपको अटपटा सा लगेगा, वो एक बच्चा भी बोल देगा ये आउट ऑफ बीट है। हाँ, तो उसका कोई कैलकुलेशन नहीं कि आउट ऑफ द बीट। टेक्निकली अगर मैं जाऊँ तो 4 काउंट के बाहर जब लाइंस जाने लगते हैं, ठीक है, 4 काउंट में जब लाइंस कंप्लीट नहीं होते हैं तो वो आउट ऑफ द बीट होने लगते हैं। अच्छा। लाइक ये मेरा इतना एक स्पेस है, हाँ। ठीक है, इसमें मेरे को एक सामान रखना है, लेकिन मैं इसको बाहर कर दे रहा हूँ तो वो फिर आउट ऑफ द बीट हो गया। तो मिनाज जी, हमने कई बार जब रैप सुना है या किसी रैपर के गाने सुनते हैं तो हमें उसमें कई बार जो है अपशब्द सुनाई देते हैं, अपशब्द का प्रयोग वो करते हैं। तो क्या ऐसा ज़रूरी कि हमें जब भी कोई रैप लिखना है तो हमें अपशब्द प्रयोग ज़रूरी है कि बिना अपशब्द के भी हम एक अच्छा रैप लिख सकते हैं, गा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, बिना अपशब्द के, बिना स्लैंग के गाने बनते ही हैं। मुझे ले लो, मैं कभी भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करता। इनफैक्ट मेरा जो खूब भालो गाना है उसमें 2 लाइन भी है, गाली दिए बिना गाना वायरल करा देते, बारिश ना हो जहाँ वहाँ बादल गिरा देते, ठीक है। तो अभी सीन में काफ़ी रैपर्स ऐसे हो गए हैं जो गाली दे रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उन गालियों का बढ़ावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पर्सनली मैं देखूं तो मुझे बच्चे भी सुनते हैं, घरों में मेरे गाने बजते हैं, तो अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप के सामने बैठ के अगर सॉन्ग सुन रहा है और अचानक से उसमें गाली आ जाता है तो कितना एम्बैरेसिंग लगेगा, वो बच्चा क्या सीखेगा उससे। और ये जो आर्टिस्ट हैं ये यूथ को इंस्पायर करते हैं, तो मेरे हिसाब से गानों में गालियों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जी। ये तो और हाँ, बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जिनका नाम नहीं लूँगा, आपको पता होगा। हाँ, नाम लेना भी नहीं है नाम लेना नहीं है। वो लोग गाली देते हैं, वो ठीक है, वो लोग भी अपनी जगह पे फिट है, हम लोग भी अपनी जगह पे हिट है, और उनकी पब्लिक वैसी है, उनकी पब्लिक को गाली पसंद आती है, इसलिए वो लोग गालियों का इस्तेमाल करते हैं अपने गाने में। मैं नहीं करता।
तो मीना जी, जो अगला मेरा प्रश्न है कि आप जब एक रैप लिख रहे हैं तो आप पहले बीट बनाते हैं फिर गाना लिखते हैं, या पहले गाना लिख लेते हैं फिर आप बीट तैयार करते हैं? ये तो सवाल ऐसा है जैसे कि पहले मुर्गी आई या पहला अंडा। मैं भी पहले काफ़ी कंफ्यूज था इस सवाल को लेके। हाँ। जब मैंने शुरू किया था मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम होता था, समझ में नहीं आता था पहले गाना लिखूं या पहले बीट बनाऊं। इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं था कि बीट कैसे बनता है, कहाँ से बनता है। मुझे किसी ने बोला था बीट बनाने के 20 लाख रुपए लगते हैं, तो मैं उस टाइम काफ़ी डीमोटिवेट हो गया था। ठीक है, तो मैं बस ऐसे ही सॉन्ग्स लिख देता था बिना बीट के ही, बाद में बीट बनवाता था उसके। लेकिन अभी मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट क्या करते हैं कि एक गाना जैसे कि एक टॉपिक है, उनको इस टॉपिक पे लिखना है, तो एक सैम्पल बीट उठा लिया यूट्यूब से या कहीं से भी और उस पे लिखना स्टार्ट कर दिया। ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि अगर हमको एक बीट मिल जाता है ना, उसके बाद लिखने में मज़ा आता है, वो फ्लो अच्छा निकलता है, वर्ड्स अच्छे निकलते हैं, राइमिंग्स अच्छी होती हैं, और एक बीट जब यहाँ पे हिट करता है तो लिखने में काफ़ी मज़ा आता है। तो एक सैम्पल बीट लेके उस पे लिखो। अगर मेरे से कोई भी पूछता है तो मैं उसको यही बोलता हूँ, एक सैम्पल बीट कहीं से भी ले लो, उस पे लिखो। तो मीना जी, जब आप रैप करने कोशिश की, जब रैप करना शुरू की, तो कभी कुछ आपको ऐसे प्रॉब्लम फेस हुई, कुछ तकलीफ हुई या कुछ डिफ़िकल्टीज आपको फेस करनी पड़ी, या सपोर्ट नहीं मिला आपको, ऐसा कभी कुछ? लाइक जो मेन प्रॉब्लम आई मेरा वो जो है फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे उस बात की हुई, क्योंकि मैं एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे मेरी फैमिली पूरी रहती थी पहले। अब मैं फ़िलहाल पिछले 5 साल से अकेले रहता हूँ यहाँ कोलकाता में। लाइक एक रूम था हम लोगों का, उसी में 6 मेंबर्स ऑफ द फैमिली हम लोग रहते थे। उसी घर के कोने में छोटा सा किचन था, उसी में खाना वाना बनाना। तो ऐसे फैमिली से आने के बाद अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ कि फाइनेंशियली वो मुझे सपोर्ट करें, तो फिर मैं भी गलत होता। तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी अपनी फैमिली से कि मुझे सपोर्ट मिलेगा। मैंने पहला गाना बनाया था खिदरपुर बस्ती, वो मैंने रिकॉर्ड किया था। नोकिया का जो हेडफोन आता है ना, उसमें एक छोटा सा ब्लैक कलर का माइक होता था, उससे मैंने चाय छन्नी होता है ना, चाय छानने वाला, उसको एज अ फ़िल्टर मैंने यूज़ करके ऐसे रिकॉर्ड किया था गाना, खुद से मास्टर मिक्स किया था, और वो गाना रातों रात वायरल हुआ था। मैं खुद को काफ़ी लकी भी समझता हूँ, थैंक्स टू अल्लाह, कि मेरा पहला ही गाना काफ़ी हिट हुआ था। और उसके बाद से काफ़ी आर्टिस्ट ने मुझे जाना, कोलकाता के म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स ने मुझे जाना, काफ़ी ऑफ़र्स आए मुझे। उसके बाद से मैंने कोलैब किया, फ्री में कोलैब किया। लाइक मेरे बीट्स के पैसे नहीं लगते थे। अच्छा। हाँ, बहुत सारे प्रोड्यूसर मेरे को फ्री में ही बीट दे देते थे। मेरा जो आखिरी सवाल होगा, ये बताइए कि कोलकाता में आपका रैप में कितना कंट्रीब्यूशन है? क्योंकि हमें हमेशा देखा कि मुंबई में रैप काफ़ी पॉपुलर हुआ है और अब तो कोलकाता में भी होने लगा, तो इसमें आपका कितना कंट्रीब्यूशन, आप कितना मानते, थोड़ा हमें ये बताइए। जब मेरा पहला गाना आया था खिदरपुर बस्ती, वो गाना रातों रात वायरल हो गया था। 3 दिन में 3 से 4 लाख व्यूज़ आए थे उस पर। उससे पहले कोलकाता में आज तक ऐसा कोई सॉन्ग वायरल नहीं हुआ था। और वो उस ज़माने में, उस टाइम में इंटरनेट उतना प्रचलित भी नहीं था, उतना फेमस भी नहीं था, डेटा उतना सस्ता भी नहीं था। तो उस ज़माने में 4 लाख व्यूज़ 3 दिन में बहुत बड़ी बात थी। मैं लाइक व्हाट्सएप जब खोल रहा था ना, सबके स्टेटस में मेरा ही सॉन्ग, मैं देख के मतलब दंग हो गया, ये क्या हो रहा है, रातों रात इतना वायरल सॉन्ग मेरा। ठीक है, गलियों गलियों में वो गाना बजने लगा, बच्चों के मुंह पे वो गाना आने लगा। तो काफ़ी मोहल्लों से फिर गाना बनना स्टार्ट हुआ। हावड़ा के लड़कों ने गाना बनाया हावड़ा के ऊपर, फिर पार्क सर्कस से गाना निकला, मटिया बुर्ज से गाना निकला। मतलब खिदरपुर बस्ती के बाद से हम ये कह सकते हैं कि रैप काफ़ी फेमस हुआ लोगों में। ठीक है मीना जी, तो मीना जी से तो आज रैप के बारे में बातचीत करके हमें काफ़ी मज़ा आया, और एंड मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका दोस्त अंकित यहीं इजाज़त चाहता है। फिर मिलूँगा आप लोगों से, ये वादा रहा, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त अंकित लेता है नमस्कार।